अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जैसे भी आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, मैंने आपको रात को कल मैंने बताया था कि आसिफ जी का बर्थडे है आज। तो रात में आसिफ जी आ गए थे, 1 या 2 बजे के करीब आ गए थे और बार बार उन्होंने मुझसे पूछा, रानी टाइम कितना हो रहा है, बच्चा टाइम कितना हो रहा है। मैं बार बार आसिफ जी 2 बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने इतना मतलब झूठ बोला। और सुबह भी उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछा और उन्होंने बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि आज मेरा बर्थडे। कुछ ना किसी बात को लेकर किसने, मैंने भी फुल्ली इग्नोर मारा और फाइनली इनायत भूल चुकी है अपने पापा का बर्थडे। तो मैं आज जो भी करूँगी ना वो इनायत भूली हुई है, इस वजह से तो मैं कर भी पाऊँगी। तो आज मैंने सोचा है सबसे पहले तो जाऊँगी पार्लर, क्योंकि स्किन जो है ना बहुत ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं कि इतना ख़राब हो रही है। तो आज मैं जाऊँगी खालू के पार्लर और फेशियल कराने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने फेशियल नहीं कराया। तो अब जाऊंगी फेशियल कराने के लिए। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी आसिफ जी का केक लेने के लिए। मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है बेकरी में और बस छोटा सा ही करूंगी। और बड़ा बुरा सा लग भी रहा है कि मैंने उनको बर्थडे विश नहीं कराया, बट क्या कर सकते हैं, धंधा है बट गंदा है। नहीं मतलब मैं कुछ थोड़ा सा इस बार सरप्राइज़ करूँगी। सरप्राइज़ भी क्या, रात के अगर मेरे दांत में दर्द नहीं हुआ होता और मेरी तबीयत ठीक होती ना, तो मैं रात में भी उनके लिए हर साल किया है कि रात के सरप्राइज़ देते हैं हम एक दूसरे को। तो मैं भी देती, बट तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा ध्यान भी नहीं रहा। रात को मुझे 11:15 ध्यान भी आया, तो अब तक तो सब कुछ बंद हो चुका था। तो इसलिए फिर मैंने रात को इग्नोर मारा। तो मैंने कहा चल सुबह भी मार ही देती हूँ, अब देख लेंगे क्या करते हैं। तो चलिए तैयार होके नहा धो के अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से और जो भी छोटे छोटे से सेलिब्रेशन होंगे, जो भी बहुत छोटा सा कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वाला कर रही हूँ, बस छोटा सा अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कुछ करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो चले पार्लर, चलो जी पार्लर चलते हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ खालू के पार्लर और खालू अभी गई हुई है खाना खाने के लिए। तो मैं और मम्मा पहुंच गए थे और वहाँ वेट कर रहे हैं बैठ के। और मैं तो अभी भी अपने आप को अच्छी लग रही हूँ। अभी भी मम्मी कह रही अच्छी तो हो रही है स्किन, अच्छी तो लग रही है, क्या ज़रूरत है पार्लर जाने में। मैंने कहा नहीं मम्मा, स्किन को थोड़ा सा फेशियल वगैरह चाहिए। तो ये मेरी मम्मा है और मैं मम्मा से कह रही मम्मा, तो मम्मी कहती मेरे को मत लिया करो, मैं अच्छी नहीं हूँ। अब बताओ मेरी मम्मा इतनी अच्छी हैं, वो ऐसे बोलेंगी। बल्कि आप लोग उनको इतना प्यार करते हो, मैं बताती हूँ तो उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं देखूँगी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बहुत मुश्किल से उनको कैमरे के लेकर आती हूँ, फिर बोलना पड़ता है मम्मा को थोड़ा सा तो कर दो, थोड़ा सा तो कर दो। और वही मुझे तो मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मम्मा को आप लोग देखना चाहते हो या नहीं वीडियोस में। फिर मैं सारे मैसेज मम्मा तक पहुंचाऊंगी कि मम्मा देखो आप ऐसी बातें करते हो, सब लोग आपको इतना मिस करते हैं, आप लोगों को चाहते हैं। और यहाँ पर मेरा हो चुका है फेशियल। अब मम्मा का मैंने कहा कि मम्मा आप भी कुछ करा लो, तो मम्मी कह रही नहीं मैं कुछ नहीं करा रही, तुम कराओ। तो मम्मी गई थी ज़रा बाहर वॉशरूम और मैं यहाँ पर अपना फेशियल वगैरह करा के बैठी हूँ और अल्फिया से कर रही हूँ बातें। हाँ, मैं अपनी मम्मा के साथ हर जगह जाती हूँ, उनको लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो मैं आपको बताई थी कि देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, जितना मेरे को पहले से लग रहा था अब बहुत अच्छी लग रही है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने खालू का थोड़ा सा पार्लर। अभी पहले से अकॉर्डिंग खालू ने काफ़ी चीज़ें और सेटअप कर ली हैं और थोड़ा नया नया बना लिया है। और अब इतना जब फेशियल वगैरह कुछ होता है तो फेस कितना अच्छा लगता है, मन करता है बस अपने फेस को ही देखे जाओ। तो ये लुक मैं थोड़ी सी आपको खालू के पार्लर की दिखा देती हूँ और काफ़ी अच्छा और काफ़ी और भी अच्छा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर।
तो फ्रेंड्स हम चले गए थे केक लेने के लिए, आपने देखा अभी, और मैं केक ले आई हूँ और आपने आसिफ जी का केक भी देख लिया। घर पे आके जल्दी से फटाफट से मैंने जो है पहले खाना बनाया था, आज बनाया है दाल गोश्त, आसिफ जी का फेवरेट है, वो मैंने बनने रख दिया। यहाँ पर आसिफ जी आ चुके हैं, नहा रहे हैं, और मैंने ये छोटा सा टेबल जल्दी जल्दी से डेकोरेट किया है। कोशिश तो कुछ और करी थी, मुझे ये था कि मैं पूरा रूम डेकोरेट करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और आसिफ जी पता नहीं क्यों उस दिन इतनी जल्दी आ गए थे, मुझे तो ये था कि बंदा 9:30 बजे आएगा तो मैं आराम से कर दूँगी, बट नहीं हो पाया। तो चलो जो भी था उनके लिए यही शॉकिंग था, क्योंकि बिकॉज वो आए थे, उन्होंने सोचा था कि चलो मैं ही अपने मुंह से बता दूंगा कि आज मेरा बर्थडे है और फिर वो हमें बाहर कहीं लेके जाएंगे, बट अभी वो नहा रहे हैं। और जब उन्होंने ये सरप्राइज़ देखा तो उनकी आंखें मतलब चकाचौंध हो गई। उन्हें क्या था, यार तुम्हें याद था मेरा बर्थडे। अभी पता है वो आप लोगों से कंप्लेंट भी करेंगे कि किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं करा। मिनाज को याद था, सबको याद था, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं विश मत करना, क्योंकि मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ तो हम ऐसा सोचेंगे सभी भूल गए। बट पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बोकस हो गया, क्योंकि मुझे सबको बोल देना चाहिए तो तुम सब विश कर दो। आसिफ जी मुझसे थोड़ी सी नफरत करें कि यार मेरी बीवी जो है ना मतलब कैसी हो गई, रानी चेंज हो गई है, मेरा बर्थडे भूल गई। बट मेरे चक्कर में सभी बेचारे बुरे से बन गए कि आसिफ जी को थोड़ा सा मायूसी सी हुई, क्योंकि वो सबको रात को 12 बजे विश करते हैं और उनको किसी ने भी नहीं करा। तो इट्स माई बैड लक, जो मैं सोच रही थी वो उतना नहीं हो पाया। फिर मैंने सारी कहानी जब बंदे को बताई तो वो फिर जाके फिर हैप्पी हो। फिर मिनाज ने वो, और पता है हमारी सबसे बड़ी और खराबी क्या हो गई कि मैंने मिनाज को बोला कि मिनाज मैं केक काटूंगी तब तुम आ जाना, मैं आपको कॉल करूँगी। हम बनाने लगे वीडियो और मैंने मिनाज को कॉल नहीं किया। बेचारी मिनाज तैयार होकर बैठी हुई कि बाजी अब मुझे कॉल करें, मुझे कॉल करें। फिर बाद में मिनाज आई कि बाजी आपने तो हमें बताया ही नहीं, बुलाया भी नहीं। होने का सॉरी बच्चा, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी उधर पापा भी आ गए थे कि खाना देना है पापा को। फिर इधर मेरा भी हो रहा था कि सुबह से चाय वाय कुछ नहीं पी थी। हम लोग पता है 3 बजे के निकले हुए थे, मैं और मम्मी। फिर वहाँ से गए थे आसिफ जी के लिए गिफ्ट ढूंढने के लिए। हमने सोचा हम उनको लोअर टी शर्ट देंगे, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम केक और मैं उनके लिए एक छोटी सी, मतलब उनको बेल्ट टूट गया था तो मैंने सोचा चलो वो नहीं मिला तो मैं बेल्ट ही ला देती। तो ये अभी नहा कर आए हैं और इनकी आप खुशी देख सकते हो कि मतलब बहुत खुश थे, वो बहुत खुश थे। और इनायत भी पापा को विश कर रही है, अल्फिया भी कर रही है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा सरप्राइज़ करा। अभी इन्होंने कहा वीडियो में ले रहे हो तो पहले मैं बाल तो बना लूँ अपने। और यहाँ पर मैंने सारा जो भी है ना इधर साइड में कर दिया है। एक बलून ले आई थी, उसके अंदर फिर मैं, हमारे बगल में आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो फ्लावर वाली भी थी। तुमने तो बोला था कि अरे केक काफी है। केक कैसा लग रहा है जी? माय लव आसिफ जीजू। जीजू नहीं है, जी है। चलो जी काटो, केक काटो जी। अभी लाइट बंद करती हूँ फटाफट। नहीं, पापा इसके साथ केक कटवा। चलो उधर से जाओ, उधर से जाओ। तो मेरा सामान पड़ा हुआ है अभी सारा। इनायत वीडियो बन रही है। हाँ इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है सुबह से, किसी ने विश नहीं किया, एक अदने बंदे ने विश नहीं किया, और अब रात के 9:30 बज रहे हैं, अब रात को ये विश करा जा रहा है। कल रात को किसी ने विश नहीं किया, समझे? क्यों? अब फिर सरप्राइज पार्टी कैसे देते? सरप्राइज कैसे देते जी? हम आपको, मुझे पता था रात को जब तुम मुझसे पूछ रहे थे टाइम कितना हो रहा है और मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पास कुछ भी प्लान नहीं था। तो ब्लो करो, ब्लो द कैंडल। ओहो, पहले कैंडल को ब्लो कर लो जी। 1 2 हैप्पी बर्थडे टू Stop. ये पापा ने केक काटा। अबू ये क्या हुआ? अबू क्या हुआ? पापा को बर्थडे नहीं बोलेगा? हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रहा पापा। खड़ो स्टार्ट अप। पहले पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो। ये क्या हो गया? डर गई, वो बलून जो फूटा ना पापा उसके वो डर गई। रुको जी रुको। पापा जी हैप्पी बर्थडे।
चॉकलेट दे दिया आपको। ये मेरी और मेरी तरफ से। पापा खाइए ना। थैंक यू। जिससे फूल लगा तो मम्मी को खिला दिया। आपको जल्दी आओ। हाथ से खिला दो। तो कैसा रहा सरप्राइज आपको जी? बढ़िया। अभी तो एक और सरप्राइज आ गई है। ऑसम। पापा इसको तो खोलिए। खोल। छोटा सा गिफ्ट है, बहुत छोटा सा ही है। बहुत छोटा सा है। तो क्या तो देखो मम्मी पापा का खोलने में तो बहुत छोटा सा। आप बताइए। बस ऐसे ही नॉटी सा गिफ्ट है, छोटा सा। कुछ ऐसे लेकर आए। हम सारे जगह शॉपिंग पे गए हुए थे, हम अभी तो घर में आए हैं। मैं मम्मी नाया करती मम्मी के पास आती है, मैं घर पे क्या करूँ, चलो मैं भी चल रही हूँ। मैं वो नहीं करवाया है, वो चलना तो मेरे साथ, तो फिर वो कर मैं खुद साइज ले आएंगे। पापा आपकी है, आपकी। तुम क्या लाई हो? किच्ची तो कर दो। पापा को किच्ची नहीं करेगा? मैंने आपके लिए एक पोएम बनाई है। जल्दी आओ जल्दी। मैं आपको पोएम सुनाने जा रही हूँ। नहीं नहीं रुको, पोएम वोएम कुछ नहीं। देखो जी मैं बताती हूँ, मैंने आज कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा है। उसका रीज़न यही था कि मेरी दांत में दर्द था, पता था आप सबको। और आसिफ जी कहने लगे कि तुमने मुझे रात से विश नहीं करा। विश ना करने का भी ये था कि रात को मेरे को था पता, लेकिन मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने कुछ केक वेक कुछ नहीं करा था और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब जब वो आसिफ जी को लग रहा है कि हम भूल गए, तो हम फिर भूलने का नाटक ही करते। तो सुबह भी मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था जब ये ऑफिस जा रहे थे। मैंने इनको बिल्कुल भी विश नहीं करा, बिल्कुल भी कुछ नहीं करा। बट मुझे ये था कि मैं कुछ करूँगी, तो मैं नहीं करा। आसिफ जी कैसा लगा? अभी आसिफ जी का फ़ोन आ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है। थैंक यू माय लव, थैंक यू माय बेटू, थैंक यू अल्फिया। आप सबका थैंक यू और आपका भी थैंक यू सो मच। चलो जी, आसिफ जी ने थैंक यू कर दिया है। और आसिफ जी आज बहुत भूखे, उन्होंने आते ही मुझे सबसे पहले बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले खाना चाहिए। आज मेरे ख्याल से 12 साल में बंदे ने पहली बार खाना मांगा, तो मुझे ऐसा लगता है पहले इन्हें खाना ही दे देते हैं, फिर आप कुछ नहीं करते। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो बस अब बज चुके हैं रात के 11:30 और बिग बॉस भी ख़त्म हो चुका है। और हमारे बर्थडे बॉय जो है ना बहुत थक चुका है। मैं दिखाऊँ आपको, बर्थडे बॉय जो है ना बिल्कुल पस्त पड़े हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मतलब वो हो रहा है। आसिफ जी की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं उनको क्या हो गया है, मुझे खुद भी नहीं पता कि उनको क्या हो गया है। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखो अफू को देखो, और मैं ना जो ना हाय गाइस कर दो, जो ना हाय गाइस कर दो बस। और आज पता है हमारे यहाँ पर ना जो हमारे रेंट पे रहते हैं, मतलब मम्मी के जो रेंट पे रहते हैं ना, उनका जो है वो आज उनका हल्दी सेरेमनी भी था। तो मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हल्दी सेरेमनी था। तो बस फिर उसका भी बहुत शोर आ रहा था वहाँ से भी ना, तो इसलिए वॉइस पता नहीं मुझे ओवर करनी पड़ेगी या फिर उतना में मैं ओरिजिनल में दिखाऊंगी आपको। तो बस दिखाती हूँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा आसिफ जी को। वैसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। केक तो बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी। जैसे कि आपको पता है कि हम केक वहीं से लेकर आते हैं जहाँ से लाते हैं, रॉयल बेकरी से। तो एज़ यूजुअल केक बहुत टेस्टी था, बड़ा मज़ा आया और सभी कुछ अच्छा था। और बहुत थक चुके हैं हम लोग भी, और मेरे को अब खानी है अपनी मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन खा चुकी हूँ। अब बारी है मेरी उस मेडिसिन की, क्या दांत के दर्द वाली मेडिसिन की। और मैंने हाथ कर दिए हैं बिल्कुल नंगे, क्योंकि अब सोने का टाइम था, तो सारे बैंगल्स वगैरह उतार दिए हैं, सब कुछ उतार दिया है, सब कुछ उतार दिया है। और बस ये दुपट्टा डाल के मैंने सोचा चलो एंड कर देती हूँ व्लॉग का। इसमें ना लटकन मुझे अच्छे लगते हैं,
किस किस को ये अच्छे लगते हैं बताना। कभी तो अच्छे लगते हैं बट जब काम करो ना बड़े उलझते हैं, फिर बुरे लगते हैं। ये दुपट्टा भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा। मेरी इतनी हाइट नहीं है जितना बड़ा ये दुपट्टा है। तो बस आज ये पहना। आज मैं पहनने वाली थी, वैसे मुझे पहननी थी आज साड़ी, तो अच्छा हुआ मैंने साड़ी नहीं पहनी है। आसिफ जी तो ऐसे सो गए हैं, मेरी जब तक तारीफ़ ना हो, जब तक वो मुझे भर भर के तारीफ़ें ना करे ना, तब तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैंने क्या पहना क्या नहीं किया। पता है आज मैंने फेशियल भी कराया और बंदे ने बस एक ही लुक देखा कि हाँ अच्छे लग रहे हो नहीं लग रहे। मैं आपको खुद ही देख रही हूँ मेरी स्किन कितनी ख़राब हो रही थी। और अभी आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, मतलब ये वीडियो आपके पास पता नहीं कब तक आएगा, मुझे नहीं पता, मंडे तक आएगा या ट्यूसडे तक आएगा ये नहीं पता। जब भी आएगा तब उससे एक दिन पहले वाला मेरा वीडियो देखना जिसमें मेरे दांत में दर्द और स्किन कितनी ख़राब हो रही थी। और आज देखो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। तो बस आज खालू के यहाँ गई हुई थी अपनी पार्लर में, तो वहाँ से मैंने करवाया है आज फेशियल। तो बस इसी के साथ थी आज की अपडेट। और एक लुक आप बर्थडे बॉय का देखो और उनके खराटे सुनो आप। ऐसे देखिए दांत पे लिपस्टिक लगी मेरे। पापा को दिखा दो। पापा हाँ पापा क्या कर रहे हैं आपको के? वालेकुम अस्सलाम। दिखाओ चलो एक सेकेंड दिखाती हूँ। पैर तो नीचे रखना है ना तू। आप मेरे ऊपर मैं को नीचे घुमाऊं। तो देखा भी आप लोगों ने बर्थडे बॉय किस तरीके से आराम फरमा रहे हैं। और चाय बना के मैंने दे दी थी। खाने में आज हमने बनाया था दाल गोश्त, जो आसिफ जी को बहुत पसंद है, तो मैंने बनाया था चने की दाल और गोश्त बनाया था। मुझे मैंने भी आज पूरे दिन कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो फिर सारे कपड़े वगैरह धो के रखे हैं। और फिर नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद फिर पार्लर, फिर उसके बाद मार्केट, फिर दूसरी मार्केट केक लेने वाली मार्केट। तो बस फिर नहीं आ रहा है। चलो जी यहीं करते हैं अपने वीडियो का एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।